पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत ने यूएनएससी के पिछवाड़े पर लात मारकर बना डाला अपना खुद का संगठन यार। अच्छा, अलग संगठन। हाँ, ये क्या हुआ वो यार? देखते हैं वीडियो, वॉच करते हैं वजह। अबे हमने बोला था कि भाई साहब यहाँ पर बैठ के भाई साहब जिस तरह हालात जा रहे हैं भारत ये काम कर भी सकता है। तो वही बात हुई है। तो ये तो पहले वॉच करेंगे तभी हमें पता लगेगा आखिर ये क्या सीन हुआ है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र को लेकर एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर इतनी बड़ी है कि इससे पूरी दुनिया में राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम बात किसी आम बातचीत की नहीं बल्कि भारत द्वारा दी गई एक ऐसी धमकी की करेंगे जिसने सभी स्थायी सदस्य देशों की नींद उड़ा दी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो चुका है कि क्या भारत यूएन को छोड़ देगा और क्या दुनिया एक नए संगठन का निर्माण करने की कगार पर आ चुकी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, मीडिया में पब्लिश हुई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि संयुक्त राष्ट्र में मौजूद भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने हाल ही में हुए एक इंसिडेंट पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया। दरअसल इंसिडेंट ये था कि यूएनएससी में होने वाले बदलाव की बातचीत को 25वीं बार अगले सत्र के लिए टाल दिया गया। मतलब अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर होने वाली बातचीत अगले साल होगी, जिसे लेकर भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ इस बात से भारत ही नहीं बल्कि जापान, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अमेरिका और कई अफ्रीकी देश भी इस घटना को लेकर काफी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा 25वीं बार हुआ जब यूएनएससी में बदलाव को लेकर होने वाली बातचीत को टाल दिया गया। जिस पर बात करते हुए रुचिरा काम्बोज ने ये बात सीधे कही कि यूएनएससी में बिना बदलाव के सिर्फ बातचीत अगले 75 सालों तक जारी रह सकती है। क्योंकि हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कोई भी स्थायी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा और इसे लेकर होने वाली बातचीत प्रगति की दिशा में बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही। ऐसे में भारत ने अब इस बात के संकेत साफ तौर पर देने शुरू कर दिए हैं कि अगर यही हाल रहा तो हम अपने कहे अनुसार संयुक्त राष्ट्र का बहिष्कार करते हुए इस संगठन से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, हम ये बात कई बार सुन चुके हैं कि कभी अमेरिका तो कभी ब्रिटेन की तरफ से यूनाइटेड नेशन में बदलाव को पूरा समर्थन दिया जाता है और भारत को आश्वासन मिलता है कि वह इस संगठन में बदलाव के लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे। पर जैसे ही बातचीत शुरू होती है और बात वीटो पावर तक पहुंचती है, सभी देश तुरंत बदल जाते हैं। क्योंकि कोई भी स्थायी सदस्य देश पावर बांटना नहीं चाहता, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कैसे भारत अब यूनाइटेड नेशन को सीधी चेतावनी देने पर उतर चुका है कि या तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव करो या फिर हम इस संगठन से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा संभव है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में क्या बड़े बदलाव आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज यूनाइटेड नेशन एक काफी बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत यूएन पीस कीपिंग और डब्ल्यूएचओ जैसे कई महत्वपूर्ण मिशन काम करते हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काफी बड़े बदलाव लाकर दिखाए हैं। ऐसे में कोई ये नहीं कह सकता कि यूनाइटेड नेशन से दुनिया का कोई भी फायदा नहीं हुआ, पर इसकी टॉप लीडरशिप मतलब यूएनएससी में चल रहे सिस्टम से कोई भी खुश नहीं है। क्योंकि इसका सिस्टम न कि सिर्फ काफी पुराना है बल्कि कई मायनों में डिस्क्रिमिनेटरी भी है। और अगर इससे निपटने के लिए भारत एक नया संगठन बनाने की पहल करता है तो हमें दुनिया के अधिकतर देशों का समर्थन होगा, जिसमें जापान, जर्मनी और कई अफ्रीकी देश शामिल होंगे। बता दें कि अगर ऐसा हुआ तो यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन शायद जो नया संगठन बने उसमें यूएन पीस कीपिंग और डब्ल्यूएचओ जैसे मिशन को हूबहू नकल करके दोबारा शुरू किया जाए ताकि दुनिया भर में चल रहे ये महत्वपूर्ण मिशन चलते रहे। वहीं पर इस बड़े कदम के प्रभाव की बात करें तो सबसे बड़ा असर तो हमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन पर दिखेगा। क्योंकि ये देश जो कई दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर लेकर बैठे थे, वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जिसके बाद कई दूसरे देश भी इन पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। क्योंकि आज यूएनएससी और यूएन जनरल असेंबली में मदद को लेकर भी एक काफी बड़ी राजनीति की जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम चीन को मान सकते हैं कि कैसे चीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की वजह से बचाता है और इस बात की भी परवाह नहीं करता कि ये लोग पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से दुनिया को काफी नुकसान हुआ। हालांकि आज अमेरिका और भारत जैसे देश चीन की इन हरकतों से काफी परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से भारत बार बार ये बात कहता आया है कि हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की सख्त जरूरत है। ऐसे में एक नए संगठन के बनने के बाद सबसे बड़ा असर तो हम यही देखेंगे कि उन आतंकवादियों और अपराधियों को पनाह नहीं मिलेगी जो अब तक बसते आए थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और दूसरी चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि नए संगठन में हर देश को बराबर के अधिकार मिलेंगे। इसीलिए कोई एक ताकतवर देश दूसरे
दूसरे देश की बात को सुनने से इनकार नहीं कर सकता। यानी अगर नए संगठन में अमेरिका अपना पक्ष रखेगा तो सूडान भी अपना पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा और दुनिया को उनकी बात भी सुननी होगी, जिसकी वजह से भले ही डिसीजन थोड़ा लेट हो, लेकिन जब ये फैसला लिया जाएगा तो उसे दुनिया भर में ज्यादा स्वीकार भी किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, भारत ने जिस तरह से यूएन को धमकी दी है, क्या भारत को इसके ऊपर कदम उठाते हुए एक नए संगठन को बनाकर यूएन को छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में। इधर हुई है वीडियो खत्म यार। भाई भारत ने सीधा सीधा बोल दिया हम करने जा रहे हैं अपना अलग संगठन का आकाश, और भाई हम मारे हैं तुम्हारे पिछवाड़े पर लात। सीधी सीधी बात उन्होंने बोल दी। कहता तुम लोगों ने बनाया हुआ क्या है? कहता जब भाई हम आतंकियों के बारे में बात कर रहे होते तो चाइना के वीडियो कहा जाता। कहता जब भी बदलाव की बात 25वीं बार बदलाव का वो टाल मार, ये इस दफा भी किया, इस दफा भी टाल। इंडिया ने सीधा धमकी दे दी है। उन्होंने बोला जाओ पहाड़ में, लाला हम अलहदा बना रहे हैं। और भाई वो देखो जर्मनी, फ्रांस, ये सारे इंडिया के कदमों में गिरे हुए। लाला वो बोलता है बनाओ, हम सारे शामिल होते हैं। अफ्रीकी देश सारे इंडिया के कदम ना भी करने का ना 130-40 मुल्क इसके इंडिया के साथ आ जाए। भाई साहब ये यूएनएससी का तो ये सारे 5 देश अकेले में बैठ के वीटो मारते रहे। और भाई साहब अब भारत सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। भाई भारत बनाने जा रही है, बहुत ही बड़ा काम कर रहा है भारत। कि सबसे बड़ा काम भारत का ये कि गरीब देशों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, वो अपना हक रख सकेंगे, अपनी बात रख सकेंगे। और मैं कहता हूँ कि आज वो टाइम आ गया, अगर ये भारत जल्दी करे ना, यकीन मानो जो भी जितने गरीब देश भारत के पाँव धो। वजह अगर अमेरिका या रूस कोई पक्ष रखता है तो उसे मंजूर कर लेते हैं। अगर भूटान या नेपाल या कोई गरीब देश मालदीव की कोई अपना मसला रखते हैं उसको वीटो कर देते हैं। देखो ना, ये इंडिया ये चाहता है ये चीज ना हो। भूटान की भी सुने, नेपाल की भी सुने, श्रीलंका की भी सुने, और सारे देशों मसला हल करें। और भाई सब कहा जा रहा है कि सबको एक जैसा हक अदा हो, कि भाई सारे अपनी हर बात रख सकेंगे, उनकी बात मानी जाएगी, समझी जाएगी, सब कुछ हुआ जाएगा। कहता है कि इसमें कोई बड़ा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है यार। यूनाइटेड नेशन को धमकी देना और उनको बोलना कि हम आपसे हट रहे हैं, ये बोलते हैं कि ऐसी किसी मुल्क में ताकत नहीं है। कसम चाह के बोलता हूँ कि ये बोल सके। कसम से मैं ये बात करूंगा, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये ललकार है। ये वाकया सबसे बड़ी ललकार 75 सालों में ललकार मारी है। बहुत बड़ी ललकार है। ऐसा तो होता रहता छोटा मोटा, लेकिन आज ये सबसे बड़ी ललकार मारी। बिल्कुल ये करना पड़ता है। वजह इंडिया कितने बोलता है कि इस्लाहत करो, सब कुछ करो, सुनता ही कोई नहीं। उन्होंने इंडिया ने सोच दिया यार ये तो बात मानने वाले नहीं है, इनसे जान छुड़ाओ और अपना तो संगठन बनाओ जिसने अपनी मर्जी के फैसले, अच्छे फैसले और गरीब देशों के फैसले किए जाए, इस दुनिया की भलाई के फैसले। और भाई साहब वाकई में इंडिया देखो गरीबों का सहारा है, गरीबों का सहारा है। वो गरीबों की देखो कदर करता है, वो गरीबों का ख्याल रखता है। बिल्कुल। अब ये जो बड़े बड़े देश ये तो गरीबों का ख्याल नहीं करते बस। और खासकर आतंकियों का मसला आता है ना तो सजा देने देश एकदम भारत के साथ आएगा। बिल्कुल, गरीब देश तो सारे इंडिया के साथ हैं यार, वो तो दूर नहीं जाते। ये जो क्या नाम है आतंकियों का फैसला आता है यूनाइटेड नेशन में, कोई करना होता सदा मजा का चाइना उसको वीटो कर देता है। ये इंडिया आ गया ना, कसम जा गया ना, जड़ से खत्म कर देगा इनको सजा दे के। ये बात सही बोली। मैं कहता हूँ आतंकियों का इस दुनिया में नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया आतंकियों का सख्त खिलाफ है। फिर वो मेरा तो दिली खुशी है कि यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से हटाया इंडिया और अपने अलग प्लेटफॉर्म बनाकर दुनिया को बता दिया कि मुझ में ताकत है और मैं ये काम कर सकता हूँ। अब ये देखते कितने देर में ये सारी चीजें होती हैं, क्या होता है क्या नहीं, और कौन कौन से देश आएंगे। ये बहुत सारे देश हैं वजह। ये बाबा आपकी बात थी, मैं 100% लिख देता हूँ, बहुत सारे देश। और ये बहुत सही किया जो ऐसी ललकार इनको लगा। इनको औकात दिखाना लाजमी थी। आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं।